4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मुझे हैरत कभी कभी अपनी और आपकी याददाश्त पर होती है कि आप कितनी जल्दी हर बात भूल जाते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। देश के बारे में, समाज के बारे में, घर परिवार के बारे में यदि कोई बंदा गलत हरकत करता था तो उसे किसी हद तक याद रखा जाता था। लेकिन अब इतनी तेज़ी से समीकरण बदल रहे हैं, इतनी तेज़ी से दुनिया भाग रही है, कोई कुछ भी कर दे आप भूल जाते हैं। आपको मालूम होगा कि अमित शाह जी जब चुनाव लड़ रहे थे, अभी वोटिंग हुई है गुजरात में, तो वहाँ पर कितने लोगों का पर्चा वापस हुआ है। कितने लोगों का पर्चा वापस हुआ आप जानते हैं? वहाँ 15-16 लोगों के बारे में बताया गया कि उनका पर्चा वापस कर दिया गया। एक साथ क्या सबकी मीटिंग हुई थी कि पर्चा वापस करना है, या फिर डराया गया, धमकाया गया? सूरत का तो रिज़ल्ट आपको मालूम ही है, इंदौर का रिज़ल्ट आपको मालूम है। ये तमाम बातें हमारे और आपके गले से कैसे उतर जाती हैं। लेकिन अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के बनारस में लेकर चलूँगा, जो आपको मालूम है कि वहाँ पर वो कॉमेडियन जो है, रंगीला नाम जिसका है, आप यकीन मानिए मैंने उसे कभी 5 मिनट या 3 मिनट पूरा नहीं सुना, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी ऐसी इस तरह की कॉमेडी में, नकल में। और वो वाकई अच्छा भी हुआ कि बनारस में उनका पर्चा किसी प्रकार से निरस्त हो गया। ये सीरियस राजनीति चल रही है, प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं और वहाँ ये बिला वजह, हालांकि निर्दलीय लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन चुनाव को तमाशा बनाने की कोशिश अगर की जा रही है, भले ही वो संविधान उसकी इजाज़त देता हो कि एक बंदा कोई भी आए, उसका पर्चा निरस्त हुआ, मुझे कोई ज़्यादा बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं पर्सनली बता रहा हूँ मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि वहाँ प्रियंका गांधी जानी चाहिए थी। लेकिन अगली खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अमित शाह की सीट पर 15-17 लोगों के पर्चे निरस्त कर दिए गए। सूरत में हो गया, वो तो बिल्कुल ही कानून के कितने मुताबिक हुआ आप जान सकते हैं, चुनाव आयोग तो बैठा है। लेकिन आपने इस आदमी की शक्ल देखी होगी, अमृतपाल नाम सुना था? अरे पिछले दिनों पंजाब में उधम नहीं मचा था भाई। डिब्रूगढ़ जेल में बंद है यह अलगाववादी विचारधारा का अमृतपाल का नामांकन मंजूर हो गया। यह भी इलेक्शन लड़ना चाहता, इसका नामांकन मंजूर हो गया। ये भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, बनारस में श्याम रंगीला का नामांकन रद्द हो गया। दोनों निर्दलीय हैं। एक साहब लिखते हैं, पत्रकार हैं बड़े, ये आज का लोकतंत्र है, ये आपको तय करना है कि कौन किसके साथ खड़ा है। देखिए लोकतंत्र तो ये है, मैं इसके बारे में बात करूँगा, लेकिन पहले मुझे 1 मिनट और भी बात करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। मेरा और आपका डिस्कशन इस बात पर हो रहा है, मैं ही लेकर आया हूँ आपके पास कि श्याम रंगीला का हो गया और अमृतपाल का मंजूर हो गया, उसका निरस्त हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है। और निर्दलियों के लामबंदी करें हम, भारतीय जनता पार्टी के अगर खिलाफ है तो लामबंद हो जाए इनके साथ। देखिए ये दोनों ही हाशिए से अलग लोग हैं। हकीकत बात तो यह है कि संविधान में कोई ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए थी कि इस तरह से अगर कोई सीरियस पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता उसे बाहर कर दिया जाए पहले ही। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एक जगह अमृतपाल का तो एक्सेप्ट हो जाता है और श्यामलाल रंगीला, क्या नाम इसका, मैं नाम श्याम रंगीला जो भी है वो, माफ़ी चाहूँगा मुझे, हाँ श्याम रंगीला, इसका निरस्त हो जाता है। कौन कर रहा है ये काम, किसके इशारे पर चल रहा है? ये तो एक छोटी सी घटना है। अमृतपाल कोई दूध का धुला नेता तो है नहीं, अलगाववादी है, उसने लॉ एंड ऑर्डर को ऊपर नीचे करके रख दिया था, देश उसके साथ नहीं खड़ा है, उसका मंजूर कर लेते हैं आप। और कभी चुनी गई सोनिया गांधी, उसके प्रधानमंत्री बनने पर एक हंगामा बर्पा कर देते हैं, वो परिवार तो हट जाता है पीछे। यही वो राहुल गांधी था जिसने अपनी माँ को कहा कि मैं 24 घंटे दे रहा हूँ आपको, आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। उसके शब्द आज भी यही है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। वो तो कुछ और ही तलाश में है, उसकी तो सोच कुछ और है। जिसको पप्पू बता रहे हैं, बेवकूफ़ बता रहे हैं, उसके शब्दों को पकड़ रहे हैं, उसकी बहुत सारी बातें इन सब लोगों के मुंह पे कभी कभी तमाचा भी होती हैं कि वो पहले पढ़ा लिखा आदमी है ना भाई, डिग्री है उसके पास, ओरिजिनल यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, लोगों के सवाल लेता है, ऐसे बातें करता है, पैर कब कपा जाते हैं, पैर कब कपा जाते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत ज़माने पहले जब पत्रकारिता शुरू की,
किसी साहब ने कहा कि वो सहारा समय एक चैनल है, उस पर डिबेट पर बैठ जाइए। शुरुआत की पत्रकारिता का दौर था, हम बैठ गए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए अंदर के हालात सही नहीं थे कि कैमरे के फेस कर रहे थे फर्स्ट टाइम। वो आदमी कैमरा फेस करता है भाई, लोगों को फेस करता है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटेलेक्चुअल लोगों के जवाब देता है। रूह बिका के बोकस सवालों पे रोता नहीं है। वो ये नहीं बताता है कि ईश्वर ने मुझे भेजा है और मेरे अंदर सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है क्या नहीं वो तो हम जानते हैं। मनमोहन सिंह की तरह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए तो सही ओपन, या गिनती के पत्रकार पकड़ के ले आए जैसा आरोप लगता है, सवाल के पर्चे दे दिए कि लोग ये पूछ लो। मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, मैं जाना यहाँ चाहता हूँ कि दोस्तों ये देख लीजिए पर्चा, ये अमृतपाल का है। अमृतपाल पार्लियामेंट कौन सी है ये, कॉन्स्टिट्यूंसी खडूर साहिब पंजाब, एक्सेप्टेड पर्चा। और नीचे चले जाओ तो ये वो आता रंगीला नाम का व्यक्ति। और मैं आपको एक बात और बताऊं, तुम्हारी और मेरी उस पर क्या कहें साहब, रंगीला के नाम का जो पर्चा बना और निरस्त हुआ और भरा, बहुत बड़ी चर्चा बनी। सच बताइए, तुम्हारा मेरा विचार विमर्श रंगीला के पर्चे पे होना चाहिए था। जब हमारा स्तर इतना गिर गया है कि हम देश के लोकतंत्र के बचाने की बात तो कर नहीं रहे। मैं जो खबर लेकर आया हूँ वो मैं एक सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आया हूँ कि क्या है ये। इंदौर की मैंने बात की, अमित शाह की सीट की मैंने बात की, अरे ये दोनों पर्चों की बात, इसलिए इस मद्देनजर, वरना मैं श्याम रंगीला से इसके बारे में खबर भी नहीं करता। भाई मुझे, मेरा समय आपका समय कीमती है। हमें देश को, लोकतंत्र को मजबूत करने की, अर्थव्यवस्था के मोर्चों पर बात करने की ज़रूरत है, या मैं रंगीला के बारे में रंगीली बातें करूँगा आपसे। तो खैर बहरहाल बात यह है कि हमारा जो स्तर है वो इतना गिर गया कि हम रंगीला की वीडियो देखते भी बहुत हैं, वो तफरीह के लिए देखी जा सकती है। चलिए खैर, तो ये दर्शकों खबर है जो मैंने आपके सामने बताई कि जनाबे मन एक बंदे का पर्चा निरस्त और एक ऐसे आदमी का जो अलगाववादी गतिविधियों में मुलव्विस है और जेल में बंद है, उसका पर्चा मंजूर। कौन लोग हैं, कौन लोग हैं? मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। वकील साहब नहीं, कितना शानदार बात करते हैं हैदराबाद वाले, मुस्लिमों की बात करते हैं। बातों से ऐसा लगता ही नहीं है कि देश के सब लोगों को जोड़ के चलने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम इश्यूज़ पे ज़्यादा प्रखर होते हैं, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, संविधान इजाज़त देता है। अखिलेश यादव की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो उनको इजाज़त नहीं मिल पा रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जब 2017 में आए, 22 में आए, तो क्या बोले, अरे असदुद्दीन ओवैसी तो बहुत बड़े नेता हैं, उन्हें आना चाहिए, उन्हें बात करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आएंगे, लामबंद करेंगे मुसलमानों को, और फ़ायदा किसका होगा? योगी जी का। अखिलेश यादव इस बात को समझ गए थे, ज़्यादातर उनकी जो प्रोग्राम्स की जो एप्लीकेशन थी उनको निरस्त कर दी जाती थी। तो किसने चाहा उनका यहाँ आना? योगी आदित्यनाथ ने। क्यों? मुसलमान हितैषी हैं क्या? ऐसा तो आरोप, ऐसी तो बात नहीं कहता मुसलमान वर्ग। वो तो कहते हैं जब से योगी जी आए बड़ा टाइट कर दिए पेज, हमारे मुल्लों के पेज टाइट कर दिए, ये बात कहते हैं, ट्विटर पे लोग लिखते हैं। और एक वर्ग इससे खुश होकर के वोट भी दे देता है, हैरत की बात है। एक चोर आके अगर तुम्हारे से यूँ कहे, मैं योगी जी या किसी और को नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक मिसाल सुना रहा हूँ कि बताइए मैं चोरी कर रहा था वहाँ और मुझे भूख लगी, मैंने फ्रिज खोल करके कुछ केले वगैरह खाने चाहे, मुझे घर वालों ने पकड़ के मारा, मुझे खाने नहीं दिया। आप क्या कहेंगे? रोएंगे आप उस पर, आंसू निकलेंगे, कहेंगे अरे यार इसे भूखे आदमी को केला अगर मिल जाता तो दिक्कत क्या थी, खा लेता बेचारा। अरे वो मूल रूप से चोर है भाई, आप समझते ही नहीं है। अंगुली माल बाद में तो बना है साधु, शुरू में क्या था, वो गले में डाले फिरता था उंगलियां। तो बात यह है, प्रायश्चित करने का अगर किसी का मूड है, चलो बाद में डाकू बन जाए साधु, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बात यह कि डाकू भी रहेगा और साधवियत की बात भी करेगा, साधुत्व की बात भी करेगा, ये कहाँ समझ में आने वाली बात है। खैर मैं अपनी खबर पर आता हूँ कि ये हमारे सिस्टम के अंदर एक चूक है या नहीं। एक रंगीला को हटा दिया जाता है कि बिला वजह
ये वहाँ पर एक तफरी क्रिएट करेगा, वहाँ एक सीरियस चुनाव होने जा रहा है, और अमृतपाल को एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये कौन लोग चला रहा है इसको, कौन कर रहा है इस काम को? चलिए, हो सकता है ये इत्तेफाक से हो गया हो, लेकिन 15-16 आदमियों की मीटिंग अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र में कौन से होटल में हुई थी, जहाँ बैठ करके कहा देश हित में गृह मंत्री ने कितना काम किया है, आपको और हमें सबको बैठ जाना चाहिए। कौन सा होटल था वो? या इंदौर का प्रत्याशी, या सूरत के अंदर सब बैठ? ये क्या है ये तो उन लोगों के वोट के अधिकार पर डकैती है भाई। भले संविधान इजाज़त देता हो, भले संविधान इजाज़त देता हो रंगीला को लड़ने की, लेकिन मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं कि वो आकर के वहाँ तफरी काटेगा भाई। बहरहाल दोस्तों, ये सिस्टम जो है ना, इसके अंदर संविधान के अंदर की धाराओं में सुराख करके अगर कोई अपना उल्लू गांठता है, उल्लू सीधा करता है, तो वो समझ लीजिए वो एक ऐसा डाकू है जो साधु के वेश में आया है। आप मेरी शायद खबर समझ पा रहे हैं, मैं फिलोसफिकल बातें ज़्यादा कर गया, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन दर्द मेरा कुछ और है। दर्द मेरा वो है जो वेडनेसडे फिल्म में एक आई थी नसरुद्दीन शाह की, उसने जो कहा कि मेरे देश में क्या चल रहा है, मैं एक्चुअली सिस्टम के, वो सिस्टम, ये संविधान के अंदर जो इसकी इजाज़त लेकर के जो इसको रात दिन इसको बचकाना बनाया जा रहा है, आपको और मुझे मज़े ले लेके रंगीला की वीडियो नहीं देखनी चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अभी थोड़े दिनों पहले फेसबुक पर था, तो मैंने वो नीचे आ जाते हैं सजेशन, एक लड़का है वहाँ मुंबई में, वो इंडस्ट्री में कुछ ड्रग वरग्स भी के बाद पता नहीं ऐसा आरोप लगे थे, वो जेल वेल भी गया था, कुछ एजाज नाम है शायद उसका, बिग बॉस में भी आया था वो। मैं उसके फॉलोअर्स देख रहा था, पुरानी बात हो गई है, 7.5 लाख। बराबर में आया रवीश कुमार, 75,000 या 70,000। तो यकीन मानिए मैं उस वक्त समझ गया कि ये जो फेसबुक का व्यूवर्स है, ये दरअसल एक सीरियस वोटर तो हो नहीं सकता। अब मैं वहाँ पर के अलावा कहीं और की बात लेकर चलता हूँ। मेरा यही फ़ोन है, इसमें एक ग्रुप है मेरा बना हुआ, उसमें एक डॉक्टर है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसका, नेफ्रोलॉजिस्ट है और डीएम है, वो एमडी से ऊपर डीएम होता है। मेरे ग्रुप में उसने वो धार्मिक बातें करनी शुरू की, मुझे लगा इसकी डिग्री डीएम है, ये पढ़ा लिखा आदमी है। फिर मुझे एक साहब ने बताया कि अपने अस्पताल में तमाम स्टाफ को फ्री में टिकट बांट रहा है कि कश्मीरी फाइल देखो, केरल फाइल देखो। तो मुझे एजाज से रंगीला से क्या गिला है, यहाँ तो डीएम डॉक्टर ही पागल हुआ पड़ा है भाई। तो आपका और मेरा खबरें देखने का, खबरों को सुनने का अलग मिजाज होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग तफरी चाहते हैं तो उनके लिए कॉमेडी एक क्राइटेरिया है। बल्कि विनोद दुआ की एक बात याद आ जाती है, उसके बाद में वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। आज मैं फ़िलोसफिकल बातें ज़्यादा कर गया। उन्होंने कहा कि ये जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, इनकी कैटेगरी बदल के कॉमेडी कर देनी चाहिए। कैटेगरीज होती हैं कि स्पोर्ट्स का चैनल है, न्यूज़ का, तो उनको क्या कॉमेडी, ये तो इस कॉमेडी कर रहे हैं। वो अमन चोपड़ा कॉमेडी कर रहा है, बताइए क्या कर सकते हैं, नफ़रत फैला रहा है। तो दोस्तों, अमृतपाल का हो गया मंजूर और श्यामलाल रंगीला का जो है निरस्त हो गया, और थंबनेल भी ऐसे लगेगा इसका, जो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप उसे देख लेंगे। फिर श्यामलाल के आपको सीरियस खबरें भी देखनी चाहिए जो हम लगाते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।